हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, क्या यही जमहूरियत का तकाजा है? किसी से रोजगार छीना, किसी के बच्चों को भूखा मारना, किसी के वालिदैन को भूखा मारना। इन डिग्रियों को हासिल करने के लिए हमने जमीन बेची है, इन डिग्रियों को हासिल करने के लिए हमने लोन निकाले हैं, इन डिग्रियों को हासिल करने के लिए हमने प्रॉपर्टीज बेची है। आज जब हमारे माँ बाप को यह पता चला कि अब हमें निकाला जा रहा है, अब हमें फिर से एग्जाम देना है, वो शौक में पड़े हैं। क्या दिल्ली वाले इसी को नया कश्मीर बोलते हैं? यहाँ के नौजवान, यहाँ की बेटी सड़कों पे है, यही नया कश्मीर है, यही नारा है नया कश्मीर बनाने का। यहाँ के नौजवान को बेरोजगार किया जा रहा है, यहाँ के नौजवान को अब ड्रग्स की तरफ ये दोबारा माइल कर रहे हैं। जिन नौजवानों को हमने ड्रग्स से वापस लाया था, जिन नौजवानों को हमने भटके हुए रास्ते से वापस लाया, स्पोर्ट्स की तरफ राजुब किया था, अब वही नौजवान जिनको हमने रहबर का नाम दिया था, अब वही रहबर अब सड़कों पे है। अब वही बेटियां जिसको ये बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब वही बेटी सड़कों पे है। क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का? हमने स्पोर्ट्स कल्चर को यहाँ फरोग दिया। रहबर खेल ने ऐसा काम जो कश्मीर में किया, आज तक वो काम नहीं हुआ था। ये जो डिपार्टमेंट था यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, ये मुर्दा डिपार्टमेंट था। रहबर खेल की वजह से ये जिंदा है आज। अगर स्पोर्ट्स कल्चर है यहाँ, ये रहबर खेल की वजह से। अगर एशियन गेम्स में कश्मीरी हिस्सा ले रहा है तो वो रहबर खेल वालों का कमाल है। अगर ओलंपिक्स में किसी प्लेयर ने रिप्रेजेंट किया कश्मीर को, वो भी रहबर खेल वाले ने तैयार किया है। एजाज अहमद डार मेरा नाम है। मैं बड़गाम के फॉर फ्लोइंग एरिया बॉर्डर एरिया में काम कर रहा हूँ एक मिडिल स्कूल में। 2019 में मैं तैनात हूँ एज रहबर खेल। 2019 से लेके आज तक मैं मिडिल स्कूल में काम कर रहा हूँ। चाहे खेलो इंडिया का प्रोग्राम हो, चाहे पंचायत लेवल का प्रोग्राम हो, या फिर बैक टू विलेज का प्रोग्राम हो, या कोविड ड्यूटी हो, जो भी टास्क हमने आज तक की, जो भी टास्क हमें मिली गवर्नर की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हमने कहीं पे भी किसी भी टास्क को इनकम्प्लीट नहीं रखा। हर एक काम को हमने कंप्लीट किया। चाहे हमें कश्मीर को दिल्ली में रिप्रेजेंट करना था, चाहे हमें कश्मीर को गुवाहाटी में रिप्रेजेंट करना था, या फिर मिजोरम में करना था, या फिर हिमाचल में करना था, हमने स्पोर्ट्स कल्चर को यहाँ फरोग दिया। रहबर खेल ने ऐसा काम जो कश्मीर में किया, आज तक वो काम नहीं हुआ था। हमारा एहतिजाज अभी से शुरू है सर। जब तक इस ऑर्डर को रिवोक किया नहीं जाएगा तब तक हम एहतिजाज पे हैं। हम कल से अपनी फैमिलीज को लेके, अपने बच्चों को लेके कफन बांध के आएंगे। हम तब तक गवर्नर हाउस को घेराव में लेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस ऑर्डर को रिवोक क्यों नहीं किया जाए। तो हम मरने के लिए तैयार हैं, हम निकले हैं मरने के लिए, क्योंकि नौकरी से बढ़ के अब हमारा कोई चीज नहीं है। बहुत सारे हमारे टीचर हैं जिनके वालिदैन इस ऑर्डर की वजह से हार्ट अटैक हुआ उनका। अभी से जस्ट ना कुलगाम से हमें फोन आया, एक हमारे उस्ताद के वालिद की हार्ट अटैक हुआ है। ये जब उसने ये सुना कि ऑर्डर हुआ है, इनको अब बाज़ाब्ता SSRB को ये पोस्ट रेफर किए गए। अब इनको दोबारा से एग्जाम में बैठना है। उसका हार्ट अटैक हुआ है, ऑन स्पॉट उसकी डेथ हुई है। हम तब तक बैठेंगे नहीं, हम मरने के लिए निकले हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं जब तक इस ऑर्डर को रिवोक नहीं किया जाएगा। अच्छा मुझे बताएं, जब से ये ऑर्डर इशू हुआ है, क्या आप में से कोई या आपकी जो आपको लीड कर रहा है, आप हायर अथॉरिटी से मिले? अगर मिले तो क्या कुछ रद्द? जो ही ये ऑर्डर आया हम तुरंत आलोक कुमार जी से मिले। हमने आलोक कुमार जी से कांटेक्ट किया। आलोक कुमार जी का कहना है ये ऑर्डर जो है दिल्ली से आया है। अगर वो दिल्ली से आया है तो ये किस नाम की जमहूरियत है? किसको ये जमहूरियत बोलते हैं? तो आलोक कुमार जी कुर्सी पे क्या बैठ के कर रहे हैं? यहाँ का गवर्नर क्या कर रहा है फिर? अगर ये दिल्ली से आ रहा है, अगर दिल्ली की यहाँ चलती है, क्या दिल्ली वाले इसी को नया कश्मीर बोलते हैं? यहाँ के नौजवान, यहाँ की बेटी सड़कों पे है, यही नया कश्मीर है, यही नारा है नया कश्मीर बनाने का। यहाँ के नौजवान को बेरोजगार किया जा रहा है, यहाँ के नौजवानों को अब ड्रग्स की तरफ ये दोबारा माइल कर रहे हैं। जिन नौजवानों को हमने ड्रग्स से वापस लाया था, जिन नौजवानों को हमने भटके हुए रास्ते से वापस लाया, स्पोर्ट्स की तरफ राजुब किया था, अब वही नौजवान जिनको हमने रहबर का नाम दिया था, अब वही रहबर अब सड़कों पे है। अब वही बेटियां जिसको ये बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब वही बेटी सड़कों पे है। क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा? जी मुझे बताएं, बहुत सारी तंजीमें हैं जो यहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तंजीमें, क्या वो आपके साथ इस बार शाना बशाना? हमारे साथ पूरा कश्मीर है। हम मजलूम है, इस वक्त हम मजलूम ही है। हमारे साथ मजलूम के साथ सब कोई, हर कोई होता है। जितने भी कश्मीर के लोग हैं, चाहे छोटा बच्चा क्यों ना है, ज्वाइंट एम्प्लॉय एक्शन कमेटी क्यों ना हो, अभी आपने देखा रफीक साहब हमारे साथ थे। इसी तरीके से जितनी भी एम्प्लॉइज की जो एसोसिएशन है, हमें सबका साथ है और यही हमारा मकसद है कि इस ऑर्डर को जल्द से जल्द रिवोक किया जाए। कहीं ना हम ऐसी कदम उठाए। हम LG साहब को बार बार कह रहे हैं कि आप होश में आ जाओ, आप गहरी नींद में सोया हो, क्योंकि जिस दावे का आप दावा कर रहे हो ये नया कश्मीर है, ये नया कश्मीर नहीं है जिसको आप नया कश्मीर कह रहे हो। आपने नौजवानों का रोजगार छीना, आपने बेटियों को सड़कों पे लाया, ये नया कश्मीर नहीं है। हम इनको बार बार बोल रहे हैं जी, ये बड़ा आप तो दावा कर रहे हो ये बड़ा एक जमहूरियत है, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। क्या यही जमहूरियत का तकाजा है? किसी से रोजगार छीना, किसी के बच्चों को भूखा मारना, किसी के वालिदैन को भूखा मारना। इन डिग्रियों को हासिल करने के लिए
ہم نے زمین بیچی ہے ان ڈگریوں کو حاصل کرنے کے لیے, ہم نے لون نکالے ہیں ان ڈگریوں کو حاصل کرنے کے لیے, ہم نے پراپرٹیز بیچی ہے. آج جب ہمارے ماں باپ کو یہ پتا چلا کہ اب ہمیں نکالا جا رہا ہے, اب ہمیں پھر سے ایگزام دینا ہے, وہ شوق میں پڑے ہیں. اس حوالے سے گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ جب ان کو اپوائنٹ کیا گیا اس وقت انہیں کہا گیا کہ آپ ٹیمپریری بیس پہ آپ, ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس آرڈر ہے, جب ہمیں اپوائنٹ کیا گیا ہمیں باضابطہ کیبنٹ آرڈر کے تحت اپوائنٹ کیا گیا. بی جے پی پی ڈی پی کی کولیشن سرکار تھی, بی جے پی اور پی ڈی پی نے جو کیبنٹ تھی ان کی, انہوں نے کیبنٹ میں پاس کیا کہ 7 سال کے بعد آپ کو ریگولائز کیا جائے گا, اور ہمیں باضابطہ میرٹ بیس پہ جو کہ ڈسٹرکٹ بورڈ انہوں نے بنایا تھا, اس میں ڈی سی صاحب تھے, امپلائمنٹ کے کچھ امپلائی تھے, اور بھی کچھ ڈسٹرکٹ افسرز تھے جنہوں نے ہمارا انٹرویو کیا. باضابطہ میرٹ بیس پہ ہمیں تعینات کیا گیا ہے. تب سے ہم تن اور من سے کام کر رہے ہیں, اور ایل جی صاحب کا ہم یہی ہے ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو بھی ٹاسک ہمیں دی, آپ نے جو بھی حکم ہمیں دیا, ہم نے اس ٹاسک کو پورا کیا, آپ کے مشن کو ہم نے کامیاب کیا. آج یہی صلہ آپ ہمیں دے رہے ہو, ہمیں اس گورنمنٹ پہ اب اعتبار نہیں ہے, اس جمہوریت سے ہمارا اعتبار اب ختم ہو رہا ہے. تب تک رہیں گے, ہم نے وعدہ کیا ہے, یا تو ہم مریں گے یا تو اس آرڈر کو واپس لے جاؤ. ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے. More justice!